अमन जी, एनी सजेशंस, क्या किया जाए? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर फिर ये मत बोलिएगा कि लड़कों ने रंग कुछ ज्यादा ही जमा दिया। Absolutely not. We just want some action. All right, चक दे फट्टे। देखा 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 सबने, हम मर्दों की बात ही कुछ और। हम तो जहां जाते हैं रंग जमा देते हैं, हालांकि ये नाच गाना ज्यादा औरतों को शोभा देता है, लेकिन यहां भी नंबर हम देंगे। We the guys। अच्छा जी, ये बात है जी, ये बात है। तो आप एक और रंग देख लो। आंखें खोलो महक। महक, मौली, पानी ला। महक, आंखें खोलो महक। कशिश, टेंशन मत लेना बेटा, हो सकता है थकान की वजह से इसे चक्कर आ गया। कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, गायनेक को बुलाओ, महक प्रेग्नेंट है। क्या? कार्तिक, अमन, तुम लोग महक को उसके कमरे में लेकर जाओ। मैं ऋषि को देखती हूँ कहाँ है। शायद वो बाहर है, मैं उसे अंदर भेजती हूँ। आ जाओ। सुजल तो यही था, कहाँ गया होगा?
क्या बात है सुजल? तुम यहाँ इस तरह? अंदर मेरा दम घुट रहा था, इसलिए बाहर चला आया। अब अंदर चलो सुजल। देखो ना, तुमने भी कुछ नहीं खाया, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना? तुमने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, कुछ नहीं खाना मुझे। क्या बात है सुजल? क्या? बस जाओ तुम। तुमने डांस किया है, तुम्हें भूख लगी होगी, तो जा सकती हो तुम। मैं डांस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भूख क्यों लगेगी? मैं मानती हूँ सुजल कि इस वक्त तुम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो एक आम आदमी कर सकता, लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता सुजल। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द तुम अपने इन पैरों पर फिर से चलने लगोगे, वो सब कुछ करने लगोगे जो एक आम आदमी करता है। मुझे ख्वाब देखने का शौक नहीं है। जानते हो सुजल, तुम जिसे ख्वाब कह रहे हो ना, मैं उसे उम्मीद कहती हूँ। ये मेरी उम्मीद है। बस सुजल, मेरी उम्मीद पर भरोसा रखो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आई लव यू सुजल। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जाओ अंदर, सब ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। सिर्फ मुझे नहीं, हम दोनों को। अब चलो। तुम चलो, मैं बस। सुजल, अरे सुजल जी, अब कैसे हैं आप? सच बड़ा अफसोस हुआ आपके बारे में सुनकर। अब तसल्ली है तो इस बात की कि जिसने भी आपके साथ ऐसा किया उसके साथ तो और भी बुरा हुआ। सच, भगवान किसी को नहीं बख्शता, सबको सजा देकर ही रहता है। एक्सक्यूज मी। और बताइए, क्या कहते हैं डॉक्टर्स? वैसे ऐसे केसेस में ठीक होना नहीं के बराबर होता है, लेकिन क्या पता कभी कभी चमत्कार भी हो जाता है। वैसे कुछ प्रोग्रेस है? माफ कीजिए, लेकिन इस वक्त सुजल के खाने का वक्त हो गया। एक्सक्यूज अस। सुजल की यह हालत स्वयं की वजह से हुई है। फिर यह आदमी क्या कह रहा था? जिसने सुजल की यह हालत की है, उसकी हालत तो और भी बदतर हो गई है। क्या हुआ होगा स्वयं? जी डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। स्ट्रेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ऋषि, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी। चाहता तो नहीं था मॉम, लेकिन मौका ही नहीं मिला। बिग बी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसे में मैं ये बात सबको कैसे पता था मॉम? तुम नहीं जानते बेटा, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। गुड मॉर्निंग।
आई एम सो सॉरी सुजल। नहीं कोई बात नहीं। मैं दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ। नहीं नहीं चाहिए मुझे। सुजल मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। सुजल, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुमसे एक बात कहूं। क्या? सुजल, मैं सोच रही थी कि अगर तुम फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दो तो। क्यों? अभी से बोझ लगने लगा हूं क्या? नहीं सुजल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो ये सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम पूरा दिन घर पे रहते हो और इस तरह अकेले रहने से गलत ख्यालात दिल में आते हैं। और वैसे भी तुम्हें तो आदत ही नहीं है इस तरह घर पे रहने की। तुम तो हमेशा काम करते थे। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि इस वक्त ऑफिस को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। कशिश, इस हालत में मैं कैसे? नहीं सुजल, तकदीर ने तुम्हारे साथ जो किया उस बात पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस हालत में तुम ऑफिस जाओगे तो वह सब कुछ तुम पर नाज होगा। सच। ठीक है। थैंक्स। तुम्हें अंदाजा नहीं है सुजल कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। कशिश, वो एक गिलास दूध। मैं बस अभी ले। जी कहिए, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? स्वयं मैं सीजी हूं। मैं ही तुम्हारा बाप है ये। अब यहाँ क्या करने आए? ये मेरे डैड। हाँ बेटा, यही तुम्हारा भगोड़ा बाप है जो हमें अकेला छोड़कर भाग गया था एक दूसरी औरत के साथ अपना घर बसा। देखो रीमा, मैं यहाँ ये सब बातें करने नहीं आया। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं तो सिर्फ स्वयं का हाल पूछने आया हूँ। ओ, ये देखने आए हो कि स्वयं जिंदा है या मर गया? क्यों कर रही हो तुम ऐसी बातें? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। याद दिलाना चाहती हो अपने बेटे को कि देखो, ये वही चेहरा है जिसने तुम्हें अपनी पहचान दिलाने से इनकार कर दिया था। आज मेरे बेटे की ये हालत तुम्हारी बेटी की वजह से अपने याददाश्त खो बैठा है। यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं पहचान पाता है। और ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। शुरुआत किसने की थी ये तुम भी जानती हो और मैं भी। आज मेरे बेटे सुजल की क्या हालत है उससे तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। तो अब मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने आए हो? हाँ, मैं किसी पर इल्जाम लगाने नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ इसका बस कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना सीजी। तुम्हें पता है स्वयं की याददाश्त जाने से सबसे अच्छी बात क्या हुई? कि वो तुम्हें भूल गया है। लेकिन मैं कुछ नहीं भूली। बहुत परफेक्ट फैमिली है ना तुम्हारी, किसी मजबूत इमारत की तरह। 4 स्तंभ,
एक तुम, एक तुम्हारी बीवी और तुम्हारे 2 बेटे। लेकिन मेरे बेटे ने तुम्हारे सबसे मजबूत स्तंभ को अपाहिज कर दिया। अब आगे आगे देखो कि मैं क्या करूं। कि मेरा इंतकाम है सीजी। जाओ सीजी जाओ, अगर अपने परिवार को बचा सकते हो तो बचा लो। ये मेरा चैलेंज है। आई वॉन्ट यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।